नमस्कार। चुनाव विशेष में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत करे छी। अखन देखबै तो हरेक ठाम में उम्मीदवार सब अहाँ के कही त रस्ते बिरस्ते और दलाने सब पर भेट जात। तो हम सब आई चुनाव विशेष में बातचीत करब। हमरा सबके बीच में छथि महोत्तरी 3 नंबर क्षेत्र के उम्मीदवार बजरंग नेपाली जी। ओ नेपाली कांग्रेस के नेता सेहो छथि। पहिले अखन जे प्रतिनिधि सभा सदस्य के पद के उम्मीदवार छथिन, तो उनका हम पहले कार्यक्रम में स्वागत करत, तब विशेष बातचीत करत। अपने के स्वागत छी कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। केन अखन भ रहल छै, अखन जे जनता समक्ष अपने सब जा रहल छियै, वोट मांग रहल छियै, जेना पहिले जे नेता सब जे छलखिन, जे पहिले के उम्मीदवार सब जे एजेंडा ल क जाय छलखिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, केना छै अपने सब वह फेर एजेंडा ल क जा रहल छियै? की प्रतिक्रिया आबि रहल छै जनता सबके? देखल जाओ अब तो वास्तव में अर्लियर चुनाव में हम सब आ गेलों। 84 वाला चुनाव 82 में हुआ जा रहा है, ओहि में प्रवेश कर के रहते उपस्थित कर ले। अब जहाँ तक एजेंडा के विषय लिया कि कहीं जगह जिज्ञासा ले पत्रकार क्षेत्र जे अहाँ कियक चुनाव लड़े छिए, अब अहाँ के एजेंडा की है? हमरा पहले तो माइंड सेट रहे जे हमरा इहे हम देख रहल छी बात। अभी चुनाव आ गए तो हमरा जान जे की बात बादल जाए, केहन बात बादल जाए जो बुझाते। लेकिन सत्य यह बात हम देखली जे हम पहले बुझने रहिए, जे सोचने रहिए, उहे बात आ रहा है। जे अपने कहलों जे एजेंडा में की फर्क, तो हम तो कोई एजेंडा में फर्क नहीं देख रहा छी। जहाँ जाओ हम पथनाहा से लौका पनौली दनौली हम सब अभी 10-15-35 गो वार्ड छे ए क्षेत्र में और 65 गो गांव छे। तो रनिंग तो होत रहल छी। तो अहू आई हम सब बैठलो ई मटिहानी नगर पालिका के 5 नंबर वार्ड आबर में हम सब अभी उपस्थित छी। तो हम एक तरफा हम सब बात नहीं रख रहल छी। 3 नंबर वार्ड छे हम सब मीटिंग या पार्टी के अंदरूनी मीटिंग हुई छे और ए मीटिंग में हम सब खुला करे छे जे आए के की विचार सब है, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि। तो 3-4 गो विषय कॉमन छे अपने के। पहला कॉमन बात छे कृषि के ही आ रहल छे, कृषि के ही बात में उठे छी। कृषि के से जुड़ल सिंचाई के बात उठे छे, सिंचाई से जुड़ल बात विद्युतीकरण के उठे छे। ठीक है, अतिवृष्टि, खंड वृष्टि, अल्प वृष्टि, संपूर्ण बात सब अबै छी। हमरा के मालूम है तैना स्वास्थ्य के बात उठी छे, शिक्षा के बात उठ रहल छे और रोजगार के बात उठ रहल छे। महिला सबके अलग किस्म के पीड़ा छे, ओहो बात सब आ रहल छे। युवा सबके रोजगारे से संबंधित विषय, गुण स्तरीय शिक्षा के बात उठ रहल है। जे हमरा के सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा जे सरकारी विद्यालय सब छे, ओइ में गुण स्तरीय शिक्षा, उचित शिक्षा, समसामयिक शिक्षा के बारे में बात उठ रहल छे। तो हम यह महसूस के लिए जे एजेंडा में नया विषय नहीं आ रहा, मात्र विषय एगो की आ रहल छे जे देश में जे जनजी विद्रोह होले, विद्रोह कहल जाए कि हमरा आके घर परिवार के सदस्य है, ओइ में या हम अहाँ भी उहे सोचित रहलिए जे देश भ्रष्टाचार से अक्रांत है, सुशासन कमजोर है। तो एगो प्रमुख एजेंडा जे है ई जोर तोर से ई बात सब जगह आ रहा है कि भ्रष्टाचार से जब तक एकरा निरुत्साहित नहीं करबे, कमजोर नहीं करबे या एकरा कम नहीं करबे, न्यून नहीं करबे, तो हम अहाँ सब अगाड़ी नहीं बढ़ सके छी। और सुशासन जे है, अब सुशासन के कंपोनेंट हम अहाँ सब जानल छी, तब सब सरकार भेले, संसद भेले, सुरक्षा निकाय भेले। सबसे ज्यादा लोकतंत्र में संसद सरकार के साथ जते भी संवैधानिक निकाय, चाहे अख्तियार हो, सर्वोच्च अदालत हो, मानवाधिकार हो, देखल गेले पड़ोसी देश भारत में भी कि भारत तब निर्वाचन आयोग हुए, जब भारत तब तीव्र गति से बढ़ले जब ओय के संसद सरकार संवैधानिक निकाय के
मजबूत कल के उ अंग जब तक मजबूत नहीं है अपने के तब तक हम बहुत परिणाम के सिर्फ मंत्री जी सांसद जी संसद चाहे प्रदेश हो चाहे संवैधानिक निकाय के स्ट्रॉन्ग करे राइट मैन राइट प्लेस राइट ड्यूटी के खोजी है तो अभी के जितने जिज्ञासा है तो एजेंडा के मामला में खुलस्त एगो एजेंडा है और एजेंडा सब उहे आ रहा क्या तो काम नहीं भेलिए है बात नहीं है काम तो भेलिए गुण स्तरीय काम के समस्या है काम में तारतम्य नहीं मिलल जेना गांव में अपने अभी आयल गया थलान तो है अच्छा है थाल लग रहा है यातायात के सुविधा है रोजगारों मिल रही है ई रिक्शा टेम्पू आदि सब चल रहा है ट्रेंडर चल रहा है लेकिन ये बात ध्यान में नहीं दिल गए जे हमरा केना रोड ई बनावक चाहे ग्रामीण सड़क जे घर के पानी केना निकल जहां जाओ पानी अपने के निकल नहीं पा रहा है अभी जे लास्ट में जब वर्षा में आलिया तो अपने सब गांव भ्रमण करो हमहू सब भ्रमण कर तो पहले कर देखी छे गांव के उत्तरवारी बाध माने जैसे से पानी प्रवेश कर ले वो गांव के एगो बाध जैसे अभी अभियो छावा भर पानी छे अपना सबके ठीक है ठेऊ एकरा ई कह वहां तक पानी छे ओई में कोई फसल नहीं जबकि तेलहन और जय से पानी गेबे नहीं कर लेकिन तो पानी जमले रह गए वही जेन तेन अवस्था कर जमीन पर लास्ट में रही में मॉइस्चर रही तो वही गहूम भी अच्छा वही में खेसारी भी अच्छा वही में साग सब्जी भी अच्छा तो ये असमान ढंग से अव्यवस्थित विकास के जो है कारण से हो बहुत बड़ा एगो सृजित समस्या है अब एक सबके व्यवस्थापन करे के जरूरी है अभी अवस्था हम यह से भऽ सकै छै कि अपने प्रतिनिधि सभा के लेल नया उम्मीदवार छियै नया फेस छियै लेकिन जे पार्टी सब देने छी उम्मीदवारी ओई पार्टी के बड़ा आलोचना अहाँ के भेल छै आखक जेनजी जे आंदोलन भेले ती नेपाली कांग्रेस और जे नेकपा एमाले छै ओई के एक्सेप्ट नहीं कर चाहि रहल छै त अहाँ के लेल अपना चुनौतीपूर्ण नहीं बुझा रहल है एहि में सत्य तथ्य के आधार पर ही हमरा अपने सबके बातचीत करक चाही निश्चित रूप से वो निर्णय गलत रहे देश के प्रतिपक्ष में रह वाला के प्रतिपक्ष में रहक चाहिए सत्ता में जाए वाला के सत्ता में रख चाहिए दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था में या तो एहन शासन पद्धति ही निर्माण करो जना अफ्रीका में छे दक्षिण अफ्रीका में छे जहाँ के नेशनल मंडेला रहत वो ये ओई किस्म के संविधान और शासन पद्धति निर्माण भेले जे सब लोग सरकार में रह सके ठीक छे हम अहाँ शासन पद्धति एक किस्म के निर्माण करने छिए और काम अलग किस्म से करे छी नेपाल में 2048 साल के बाद पंचायत के बाद छोड़ दिल जाए भी ई बात देखल गए जे संविधान बहुत तत्कालीन संविधान जे रहे जे और ओई में अभ्यास जे भेले 35 वर्ष तक की देखल गए जे कोई पार्टी सरकार से बाहर नहीं रह चाहे खासकर 62-63 के आंदोलन में जब हम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक प्रणाली में अली और संघों के निर्माण प्रदेश के भी निर्माण भेले तो अहू में गौर कैल जाए कि कोई भी पार्टी एक दिन सत्ता से नहीं रह बाहर रह जाए तो हमरा के संविधाने वहां निर्माण करक चाहिए जो हमसे सत्ता से बाहर नहीं रह सत्ता में सबके सही रंगते वही ढंग के कानून विधि प्रक्रिया बनती तो वैसे हम सब अब चुन रहा तो संविधान बनैलो एक किस्म के प्रवृत्ति एक किस्म के कार्यान्वयन एक किस्म से तेलल एकर दंड हम सब राष्ट्र भोग रहा सब आदमी भोग रहा अत्यता के विद्रोह भेले और एकरा लेल हमहू सब दोषी छी लेकिन एहि में दोषी के मतलब हम इहो बुझ चाहे छी अपनहु सबके जिज्ञासा आवे छी सब तरह कि मात्र ठीक है हम सत्ता में रहलो तो हमहू हमर प्रतिशत दोषी है हमर नेता दोषी आहत लेकिन ये अन्य पार्टी भी तो माओवादी पार्टी भी गेले छोट छोट पार्टी भी गेले स्वयं गणतंत्रात्मक स्थापना भेला के बाद प्रदेश आला के बाद में मधेश केंद्रीय दल भी या अन्य जगह वह पार्टी सब एले सब जगह यह अवस्था रह गए एकरा अब हमरा सबके इस समय आ चुकल है जो सब अपना के विचार में मन में मस्तिष्क में परिवर्तित क जेनजी विद्रोह के बाद जे चाहना है जे सुशासन के चाहना है भ्रष्टाचार से मुक्ति के चाहना है या भ्रष्टाचार के न्यूनीकरण के चाहना है एकरा हमरा सबके मिलाकर साथ चलकर वही विचार से आगाड़ी बढ़कर
और सबसे पहले स्वयं में परिवर्तन की आवश्यकता है। बाहर उपदेश देव से अच्छा स्वयं में परिवर्तन। और नेपाली कांग्रेस पहले तो अपना में परिवर्तन कलकै त कत्ती टा के आंतरिक लड़ाई भेलै विशेष अधिवेशन के नाम पर, संघर्ष भेलै त संघर्ष के मतलब द्वंद्व नहीं, पार्टी के अंदर में फ्रिक्शन नहीं अल, लेकिन परिस्थिति तो बनल त। और विशेष अधिवेशन के माध्यम से विधि प्रक्रिया के अपनाको में आग्रह वैग्रह सब भेलै। लेकिन नेपाली कांग्रेस अपना में नेतृत्व भी परिवर्तन क विधान में भी संशोधन क टिकट वितरण के प्रक्रिया में भी ला क अपने सब सुनने हैं जे नेपाली कांग्रेस फार्मूला बनल के 1 2 3 4, 1 बेर राष्ट्रपति, 2 बेर प्रधानमंत्री, 3 बेर मंत्री, 4 बेर सांसद। तो नेपाली कांग्रेस अपना में तो नीति लागू क चुकले कोनो एक व्यक्ति के लिए नहीं कल जब अहाँ प्रधानमंत्री नहीं भ सकै छी, चाहे हमरे कोई नेता रहे तो हम परोक्ष रूप से बात रख चाहिए। लेकिन अब वो लागू तो सब पर है नहीं। लेकिन अभी प्रभावकारी कब होते जब संविधान में एक व्यवस्था कर पड़े, संविधान में संशोधन कर पड़े। अब संविधान में संशोधन कर 2/3 हो पड़े, या जते भी देश के अभी जो राजनीतिक दल सब है उनका अपना में परिवर्तन लाव पड़े। तो न नेकपा एमाले ला रहा है, न प्रचंड जी ला रहा है, न उपेंद्र जी ला रहा है, न कोई अन्य पार्टी ला रहा है। तो समस्या खराब है तई लेल। और नेतृत्व भी अपना में कोई प्रचंड जी संयोजक अध्यक्ष संयोजक भ गेला, ओली जी अधिवेशन तो करैलन लेकिन पुनः अपना नेतृत्व में स्थापित कैला। तै लेल नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपना देश के जनजी विद्रोह आम जनता के बारे जे एगो रहले बहुत ज्यादा तात्कालीन जे लीडर सब उनका प्रति जो निगेटिविटी रहले एकरा नेपाली कांग्रेस संबोधन कलके। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व संबोधन कलके। गगन कुमार थापा जो सभापति भेले उ संबोधन कर रहा है। और हमरा बुझाइया अई परिवर्तन के सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ले। तै हेतु हम अपने सबके कह चाहे छी, हम सब निकल रहल छी, हमरा सब जोड़े अते हम सब घूम रहल छी, है असंतुष्टि है। लेकिन एहन प्रश्न यह प्रश्न नहीं भ रहा है। मतलब लोग आम नागरिक नेपाली कांग्रेस के शुभेच्छुक, नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेपाली कांग्रेस के मतदाता में एक किस्म के एगो मनोबल लिया जे नहीं नेपाली कांग्रेस एगो यथार्थ धरातल पर रास्ता पर चल रहा है। तेल प्रश्न कम है और हम सब निर्भीक होकर ई काम सब कर रहा छी। और एकर परिणाम भी हमारा विश्वास है जे एकर परिणाम सकारात्मक हो से। जेना बजरंग नेपाली जी के भ सकै छै कि जे दल पूरा छै हैन, मतलब किया देते मतरी क्षेत्र नंबर 3 के जनता बजरंग नेपाली के की योगदान छ? एकरा एना बुझा पड़ली ने, हम ही यहाँ बजी छी ने, हमरा के घर में हमर बाबा दादा नाना नानी गांव समाज की कहे छे जे पुरान चाउर पथ होई छी। तो पुराना के अर्थ की भेले? तो ई तो खूबी के बात है ना। 2097 साल और 2003 साल में स्थापित नेपाली कांग्रेस पार्टी है। अब एकरा एके बेर एस्केप कर देना है। राणा के विरुद्ध में के प्रजातंत्र के हजारों हजार शहादत के भी वही समय में गांव गांव में 2015 साल में गांव गांव में जब नेपाली कांग्रेस जीतले तो विद्यालय के स्थापना भेल छे। तो पुराना है तो काम नहीं कहने से बात नहीं है ना। वही समय जब उना राजा टेक ओवर कर लेल कि राजा महेंद्र बीपी करला के जेल में धो देला के बाद में 30 वर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। और 2047 साल के आंदोलन के बाद बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भेले। तो अपने गौर करियो कौन एहन गांव न है जे हेल्थ पोस्ट न है, कौन गांव एहन न है जे अब हाई स्कूल न है, कौन गांव न है जे सड़क के सुव्यवस्था के अवस्था है। तो हम पहले ही कहलौं जे विकास भेले लेकिन व्यवस्थित नहीं भेल। अब व्यवस्थित नहीं भेल। ना रास्ता तो बनले लेकिन पानी तो घरे में रहे, रास्ता नहीं स्कूल हर बनले हम कन्विंस छी गुणस्तरीय नहीं भेले। शिक्षा जय किस्म के हमरा सबके गुणस्तरीय शिक्षा देवक चाहिए। हम सब एमे पथ विचलित भेलौं। हम अई विचारधारा के लोग छे कि बहुदल आयला के बाद में तोरो नागरिक हम सब उत्पादन के लिए, ठीक है, एगो शासित एगो शासन करे वाला एगो शोषित होए वाला।
एना एना मतलब मान सकै छै नि अपने अगर जदि जे नया फेस नहीं आ बदल के नया नेतृत्व करे वाला जे छै से अपने में अध्यक्ष अपना ठाउँ पर नहीं आ बदल के तो भ सके कि अहाँ के पार्टी में जे अतेक चीज मतलब अखन देखल बोल से नया नेतृत्व नहीं आयल से ओहो कारण से भ सकै छै पुराने सोच पुराने ख्याल अपने में बाइट चिट का खाना अपन सत्ता अपन मोह मात्रे बुझनाय नहीं एना एले तेमहर अपने के 15-20 बरस जे है से हम सब सत्तामुखी ज्यादा भेली अपना आदर्श के सिद्धांत के आइडियोलॉजी के विचार के कर्तव्य के महत्व नहीं द सकलिए सब लीडर यह कहने छे वो चाहे ठाकुर जी होए चाहे उपेंद्र जी होए ठाकुर जी तो कांग्रेस के नेता रहथिन ने वो तो बहुत सोच कर आयल हुएथिन जब मधेश आंदोलन हेते मधेश में एगो नया किस्म के परिवर्तन करब कांग्रेस में नहीं सकली ढाक बात उपेंद्र जी कोनो पार्टी में तो रहे पहले वामपंथीय पार्टी में रहे वो मधेशवादी दल स्थापना कैला उनका नेतृत्व में आंदोलन फैले छे इस सत्य के तो नहीं स्वीकार कर जा सके छे लेकिन फैले की कहाँ सोच गए तय है तू इस समग्रता में हमरा यहाँ के असफलता है में कोई दुविधा न है लेकिन देश अगाड़ी नहीं बढ़ले विकासे नहीं भेले एगो बात कहल जाओ नहीं अही कम से कम 62-63 के बाद संघीयता आला के बाद प्रदेश के स्थापना भेला के बाद रोजगार के बाद आए गाँवे गाँवे टेम्पू जा रहा है गाँवे गाँवे ई रिक्शा जा रहा है ट्रैक्टर सब चल रहा है ई स्वरोजगार नहीं छे स्वरोजगारे तो छे लोग काम तो पा रहल छे ने रोजगार तो पा रही सुविधा भी तो भेलिए समय के कंज्यूम भेलिए ने पहले अपने सब गौर करू अब हमरा याद है जब हम आर कैंपस जनकपुर में विद्यार्थी यूनियन के सभापति रही हम पढ़लों 10 बरस वहां समय बिताने कैंपस में जनकपुर में लगभग 49 साल के आसपास में उतनी टाके एडवांस होते बड़ा शहर बाजार में 10 गो 5 गो लड़की मात्र साइकिल चलोबे पिरारी चौक से लड़की सब पैदल जाए लड़का तो साइकिल से जाए जिकरा नहीं रहे से पैदल जाए लेकिन प्रायः लड़की अपने के पैदल जाए पिरारी चौक से थापा चौक से सिगरेट फैक्ट्री एरिया से लेकिन एगो परिस्थिति चेंज भेले आर्थिक विकास भेले आई बात के खोलल गेले ये बात के तोड़ल गेले आई देखिए खुशी लगे गांव में बच्चा एतेटा के बच्चा वही पर बड़का बच्चा के चढ़ने रहे साइकिल चलोबे कह के मतलब क्रांति अलिए परिवर्तन अलिए और एगो बात ई बुझ पड़ते जे सब समस्या के समाधान राजनीति नहीं हम अपने के आग्रह कर चाहे माध्यम से राजनीतिक क्रांति के बाद राजनीतिक परिवर्तन के बाद जब तक हम सामाजिक क्रांति नहीं करबे सामाजिक क्रांति जरूरी है देश में सामाजिक क्रांति नहीं भ सकली अपने सब बात निर्भर रह गए राजनीति पर कोई समाज में छुआछूत के समस्या भेदभाव के समस्या महिला और पुरुष के दूरी के समस्या संविधान में तो बहुत बात के संबोधन भेल छे ने लेकिन वो लागू नहीं भ सकले ते लेल यहाँ सामाजिक परिवर्तन कर के भी आंदोलन कर के भी आवश्यकता अभियो है जब एक बेर बढ़िया से सामाजिक आंदोलन भ जेते तो हमरा बुझाइए बहुत सारा विभेद सब जे है से न्यूनीकरण भ जेते विभेद के मामला में भी की देखल गेलिए जे ई विभेद अनवरत रह वाला चीज है फिर हम आगाड़ी बढ़बे फिर नया डिमांड होते नया सब विषय खड़ा होते तै लेल पुराना पार्टी होबे के कारण से समस्या के विषय न है अहाँ अपना आप के समय अनुसार परिमार्जित क सकली कि नहीं क सकलिए प्रस्कृत क सकलिए कि नहीं सकलिए कोई समय के वही अनुसार के सोच बना सकलिए कि नहीं सकलिए हम पहले ही कहलो ना राइट प्लेस राइट ड्यूटी राइट टाइम जी जेना अखन अपने कहले जे महन था उगे चर्चा के लिया अखनो देखल जाए तो मतौरी क्षेत्र नंबर 3 में जसपे जीते अब सॉरी लसपा जीते मतलब आब रहल छे महंते ठाकुर विगत के चुनाव जीतल छे अखनो अपन बेटी के उम्मीदवारी दिलखिन है ओहो में विशेष कखन देखल जाए तो अपने के जे पूर्ण रूप से एक तो चुनौती अपने सबके छेबे कैल पार्टी आगे का नया पार्टी और थपा चुकल है जखन पूरे लहरे अखन चल रहल छे हरा सोपा के ताई बेर में कतेक बुझा रहल छे चुनौती चुनौती भी है अवसर भी है ठीक है अपने बात बहुत बढ़िया चलो हाँ गठबंधन के नाम पर महोत्तरी जिला बहुत प्रताड़ना में पड़े खासकर तत्कालीन हमरा सबके नेतृत्व से तई में ई क्षेत्र
तो हम सब महाप्रताड़ना में पड़ गेली, महाअन्याय में पड़ गेली। लेकिन संयमित रहली, पार्टी अनुशासन धैर्यता के कारण से, अब विभिन्न कारण से हम सब एकरा एहि ढंग से लेवे के कोशिश केलिए। अब ठाकुर जी, आदरणीय ठाकुर जी के नेपाली कांग्रेस हमर 74 में उम्मीदवारी भेल है, अपने के मालूम है। लेकिन केंद्र के निर्देशन, केंद्र के आदेश कहियो के आधार पर जैसे हमार उम्मीदवारी फिरता भेले आदरणीय मोहन ठाकुर जी के लिए, और उस सहज सरल रंग से चुनाव जितला। दोसर बेर एहन गठबंधन भेल, जबकि सब एक्सरसाइज भेल रहे काठमांडू में, लेकिन ई बात आदरणीय ठाकुर जी के सोच के रहे ने, जे हम चुनाव लड़ जा रहल छी तो कम से कम एमपी में हम जा रहल छी तो प्रदेश में कांग्रेस के दिल जाए। लेकिन उनका विशेष कृपा, विशेष सुविधा प्राप्त भेले और वो तीनों लकर चल रखिए। और कल्पना करियो जे हम सब ए बात के नेपाली कांग्रेस के मतदाता, नेपाली कांग्रेस के शुभचिंतक, नेपाली कांग्रेस के आशीर्वाद देवाला कार्यकर्ता, नेता कितने छाती पर पत्थर राख कर एकरा सामना कहने होते। और 74 के निर्वाचन के अपने अंक गणित देखल जाओ, जीत के 16,000 के डिफरेंसेज में ठाकुर जी चुनाव जीतल हथिन। और जब ये निर्वाचन भेले, अंत में हम सब बात सोच कर, अनुशासन परिस्थिति के मान कर हम सब पुनः हिनका सबके सहयोग कलियन। और जब सहयोग कलियन तो मात्र ठाकुर जी 2000 वोट से अपना प्रतिद्वंदी से जीतला। ई क प्रदेश छे, एरिया के जे उम्मीदवार रहत अभिराम जी, कांग्रेस के सक्रिय सहयोग के बावजूद भी 145 वोट से कि 141 वोट से जीतला। आदरणीय रानी शर्मा जी वो या 250 पौने 300 वोट से जीतला। अगर हमरा सबके नियत गड़बड़ कर देती तो चुनाव उनका सबके जीत वाला नहीं रहे। लेकिन एक किस्म के परिस्थिति बनले है। अपने जे कहल गेले अभी गठबंधन न है, और राष्ट्रीय सभा में तो सहयोग भेले की कहे छे, भावना की कहे छे, विचार की कहे छे, नैतिकता की कहे छे। आदरणीय ठाकुर जी राष्ट्रीय सभा में जो जितला है, उनका अते मत नहीं रहली है। स्थानीय निकाय में मात्र 72 में कुछ जिला तो छे जैसे राष्ट्रीय सभा के सदस्य भ जीता। लेकिन नेतृत्व सब निर्णय हमरा सबके पहलका नेतृत्व निर्णय कहने रहे, ओकरे निरंतरता दिल के तेनाई जरूरी रहे तत्कालीन अवस्था में, दोसर विकल्प अवस्था नहीं रहे। ठाकुर जी राष्ट्रीय सभा में गेला, उनका की सोच के रहे कि जय क्षेत्र में नेपाली कांग्रेस दू बेर त्याग कलकै और उनका जितल के। लेकिन अब संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक व्यवस्था है, हरेक नागरिक के लड़े के अधिकार है, वो अपना जगह है। लेकिन कोनो कोऑपरेटिव मूड नहीं बनेलखिन। तो लेल अब ई जवाब हम सब नहीं दे, ई जवाब आइए के 3 नंबर के जनता देते। 3 नंबर के जनता जवाब देव के लेल तैयार है। 74 के जे मत के आंकड़ा है से और अभी के जे भावना है से अपने के परिस्थिति अभी जे है तो वो अन्य कल्पना कर रहा है। वैसे हमरा कोनो व्यक्तिगत रूप से कहल जाते तो एगो संबंध है, अलग विषय के लायक वो कांग्रेस के नेता छे। जहिया हमहू सब, हमर पिताजी, हमरो परिवार, हमहू सब छोट रही तो हमहू सब भारत में प्रवास में रहे। ओहू हमहू 10 बरस के उम्र में जेल में गेली और वो जेल में गेला। हमरो पिताजी हन बहुत सारा आदमी सब भारतीय प्रवास में जेल में, वो अपना जगह है। लेकिन कर्तव्य की कहे छे, धर्म की कहे छे, तै लेल ई जवाब 3 नंबर के जनता देते है ना, मतदाता देते। अब अले हमरा सबके बीच में, हमरा सबके साथी के बीच में, नेपाली कांग्रेस के शुभेच्छु कार्यकर्ता नेता के बीच में एगो बहुत किस्म के हौसला बुलंद भेलिए, विश्वास बढ़लिए जे नहीं हम सब प्रताड़ित छी 10-11 वर्ष से, तै हेतु हमरा अपना बल बुत्ता पर चुनाव लड़ के है, परिणाम के अपना तरफ लाभ के है। और हम देख रहा छे जो सकारात्मक परिस्थिति निर्माण है। मतलब अपने जीत से अपने लै रहो वातावरण तो से देखा रहा छे, कुछ भी हो सके अखन लहर से पूरे अखन पूर्ण रूप से कर देपल जाए पार्टी से ऊपर उठ कर लोगों के अकल लहर के अपने जय लहर के बारे में बात कर रहा छे। हम ए बात से अनभिज्ञ नहीं छे, हम बुझे छे जे उ लहर है। लेकिन ई व्यवस्था जे है
ई पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो व्यवस्था है, हर एक मतदाता 2 गो वोट दै छै अपने के, या पार्टी के मत भी मिले छै और प्लस उम्मीदवार के भी मतदान करे छै। तो एहि क्षेत्र हम एहन चुनाव नहीं लड़ रहल छी, हम एहन लोग नहीं छी जे सिर्फ चुनाव लड़ऽ के लेल हम खड़ा छी भेल। हम एहि क्षेत्र के जनता के, चाहे वो बनौली दनौली से लके बथनाहा बीच के जते भी गांव है, मटिहानी, आबर, बरदाहा, अपने के जलेश्वर नगर पालिका के सब गांव, एकडारा गांव पालिका के गांव, मनरा सिसवा के 3 गो वार्ड है ना, पिपरा गांव पालिका के गांव, कहलो तो 35 गो गांव वार्ड है, 65 गो गांव है। गांव हम गना सके छी। जे उम्मीदवार सब भेला हा, बहुत बात अब हम नहीं जाए चाहे छी उम्मीदवार पर, हमरा तो बुझाइयो गांव नहीं गना सके छे, गांव के गलियों नहीं देखने छथिन। लेकिन हम सब जुड़ल लोग छिए, जमीन से जुड़ल छिए। अपने के भेले जे ओ मतलब अथी गांव के कोनो ठाम के मतलब दूरा दरवाजा नहीं देखने से सदा के समक्ष नहीं गेल छथिन, से भेले अर्थ या भेले नहीं अर्थ एकरा जे लगायल जा, हम सब जुड़ल लोग छी। एहि बात के एहि क्षेत्र के जनता मूल्यांकन कर जा रहल छे। अब हवा जे कहलो ने, अपने कई बेर रिपीट कल गेलो, हवा हमरा बुझल है, हवा जब चले छे तो हवा के प्रभाव पड़े छे, तो ओकरा लेल लोग अपन बंदोबस्त कर रहल छे। सोच रहल चाहिए कि एक मतदाता सब सोच रहल छथिन जे हमरा उम्मीदवार के देख कभी वोट गिराव के है, और नेपाली कांग्रेस रूपांतरित भक एलिया। हम देखो जहां हमरा अपने ल जाए चाहे छी, हम वो ये नहीं जाए चाहे छी। हम वो व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी में नहीं जाए चाहे छी। जब तो फर्क जा सके छी, हमरा पास वो हम डिबेट कर के तैयार छी, लेकिन ये हम डिबेट के अवस्था में नहीं छी। अखन देशे अखन मतलब एना छे कि पूर्ण रूप से अखन पूरे देशे में ई लहर भ चुकल छे। तो ये लहर छे, लहर के अभी चुनाव समय बाकी छे ने, अभी तो प्राथमिक चरण में छे। जब फागुन में प्रवेश करते ने तो हवा बदलते। फागुन में वेदर, अभी के वेदर देखियो ना केना बदल जाए छी। जनकपुर से अबै छी तो पूरा जनकपुर में रौदा उग जाए छे अभी, और एम्हर अबै छी तो बादले अपने के हुसिये रहे छी लागल। फागुन के अवैत अवैत में ई जते लहर के विषय सब है से अलग अवस्था में जते, ई परिस्थिति नहीं रहते। हाँ, एहि बात से हम सहमत छी जे हमरा सबके अत्यंत मेहनत करे के जरूरी है, अत्यंत नागरिक से जुड़ा के जरूरी है, मतदाता के नजदीक में जुड़ा के जरूरी है, समस्या के बूझ के जरूरी है, समस्या बुझाव के जरूरी है। जी, अपने कार्यक्रम के अंत में की कह चाहबे, की संदेश देवा चाहबे आपसे जनता की? हम पार्टी के जिम्मेवार होब के कारण से, पार्टी के केंद्रीय समिति में होब के कारण से, हम संपूर्ण देश के 72 जिला के चारों क्षेत्र के और अपना संसदीय क्षेत्र नंबर 3 के संपूर्ण मतदाता साथी से, और जे मतदाता नहीं छे या मतदाता छे विदेश में छे, बाहर छे, महिला पुरुष कोनो भी धर्म लिंग के छे, सबसे हम विनम्रता पूर्वक हमर आग्रह कि अपने सब नेपाली कांग्रेस के मतदान कैल जाओ, नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के जितायल जाओ, एहि क्षेत्र में जितायल जाओ, अन्य क्षेत्र में भी जितायल जाओ। बहुमत के सरकार बनावे के आवश्यकता है। अपने बढ़िया से जाने छिए कि देश में अगर पुनः बहुमत के कोनो दल के सरकार नहीं बनले, पुनः देश अस्थिरता के दौर में जा सके छे, देश भी अस्थिरता के परिस्थिति में जा सके छे। तै तो समग्र देश में एकरा मजबूत करे के जरूरी है। तै लेल विनम्रता पूर्वक संपूर्ण मतदाता सा नागरिक सा क्षेत्र नंबर 3 के संपूर्ण मतदाता लोगन से हमरा आग्रह कि अपने सब नेपाली कांग्रेस के दोनों बैलेट पेपर में, प्रत्यक्ष में और समानुपातिक में मत दौका देश में शांति के लेल, देश में स्थिरता के लेल, देश में विकास के लेल, और क्षेत्र नंबर 3 में भी द्रुत विकास के लेल, जे किसान के, व्यापारी के, उद्योगी के, युवा के जो समस्या सब है ओकरा नीति में परिवर्तन करे पड़ते कि कानून में परिवर्तन करे पड़ते कि, या जे महत्वपूर्ण बात सब कहलो ना किसान संपूर्ण में तभी कुछ सोचल जा सके छे। और हमरा विश्वास है कि क्षेत्र के मतदाता सब पर विचार करते, ये हमारा आग्रह। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहबन न जे अखन अपन अपन जे घोषणा पत्र छ न कही जे अपन क्षेत्र घूमे छथिन की आवश्यकता छन् ओहि अनुसार से जे छै से अपन एजेंडा रखे छथिन त देखू की होइ छै अखन किछ दिन बाकी छै महासंग्राम के अखन के लेल जे छै से उनका धन्यवाद दैत हम विदा ले नमस्कार।